Don't let yesterday take up too much of today. So it does not matter what happened in the past, whether you were able to do something or not, nothing matters. What matters is the future, and how you can change it is by working in the present. So this is our second part of this Afcat notification ka video. We are already done with one part. You can pause that and then come to this part. Okay. So here we'll be starting with AFSB testing के बारे में कि क्या कैसे होता है stages, and then we'll talk about the medical standards जो भी चाहिए, कुछ forms जो भी appendix के हैं, and different जो streams हैं, कहाँ पे training होती है, कितना duration रहता है training का, क्योंकि वो चीज़ें important है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपसे, and you should be aware कि आप अगर हो रहे हैं तो कितना टाइम का ट्रेनिंग होगा, what are the requirements. Okay, so let's start. So as we are talking about AFSB testing, so I'll tell you two more things. One playlist is there, actually few more things. ठीक है, one playlist is there called word association test जो आपका SSB या AFSB में होता है. So उस playlist में multiple words दिए हुए हैं, proper तरीके से दिए हुए हैं, जो word आपको वहाँ SSB में मिलेंगे और वही word है. तो you can practice and watch those videos. Then one playlist is SRT situation reaction test. आपको जो सिचुएशन इनमें है उसके बाहर से कोई सिचुएशन नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई भी नो सिचुएशन विल बी देयर जो यहाँ पे नहीं हो और आपके वहाँ एग्जाम में मिले. सो दिस एंड देन वन मोर इज देयर इंटरव्यू क्वेश्चंस. इस प्लेलिस्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस आर देयर जिसका यू कैन आंसर देख के, जो कि आपको हेल्प करेंगे इन योर SSB, AFSB और योर NSB और योर FSB. ओके, जो कोस्ट गार्ड का रहता है वो. सो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट अलॉन्ग विद PPDT, that is पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. ओके, वन मोर प्लेलिस्ट दे आर कॉल्ड थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट टैट के लिए, जिसमें वही इमेजेस हैं जो यू विल फाइंड जब आप SSB दोगे उसमें. तो ये डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जो आपको एकदम प्रॉपरली हेल्प करेंगी पूरा प्रिपेयर करने के लिए. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट या तो कमेंट सेक्शन और ऑन हाई स्पिरिटेड ह्यूमन चैनल टेलीग्राम पे. ओके, सो फर्स्ट इज OIR टेस्टिंग होती है बेसिक, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस रहते हैं. देन PPDT, कई सारे वीडियो बने हुए हैं. वन प्लेलिस्ट इज देयर कॉल्ड SSB इंटरव्यू, जिसमें डिफरेंट बोर्ड्स का पूरे डिटेल में बताया हुआ है. तो यहाँ पे हम बस दौड़ के आगे निकलने वाले हैं. OIR PPDT, ठीक है, स्टेज 1 उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, डिस्कशन वगैरह होगा. स्टेज 2 में 3 टेस्टिंग, दैट इज़ योर इंटरव्यू टेक्निक, साइकोलॉजी टेक्निक एंड GTO टेक्निक. ठीक है, ये ऐसे पूरा आपका होगा. देन योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस एंड देन फाइनल रिजल्ट. ठीक है, सेम थिंग, psychology and everything. This is what is written. For flying branch, one more thing, CPSS, that is computerized pilot selection system, ठीक है, would be administered to recommended candidates only. This is once in a lifetime test. एक ही बार मिल सकता है आपको, भले आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम क्लियर करते रहो, but you will get only one test lifetime. Okay, then candidates who have failed the CPSS or PAPT pilot aptitude battery test in an earlier attempt, or a flight cadet suspended from flying training at Air Force Academy will not be eligible. फिजिकल कंडीशंस, अगर कोई बहुत ज़्यादा ही आप में से एंथुसियास्टिक है कि आप एकदम फ्यूचर का सोच के चल रहे हो कि सब कुछ क्लियर होने वाला है, एंड देन जब मैं एकेडमी ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तब क्या क्या मुझ में होना चाहिए, कैसी मेरी फिटनेस होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ योर एकेडमी, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं. तो दिस इज़ दी थिंग. ये नोटिफिकेशन में ही था क्या, रनिंग 4 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स, स्किपिंग, push-ups, sit-ups, chin-ups, rope climbing, swimming. So rope climbing in SSB, rope climbing is not there, although rope के individual obstacle में चीज़ें होती हैं. individual obstacle का भी वीडियो SSB इंटरव्यू प्लेलिस्ट में, which is very very helpful. Okay, so individual obstacle में चीज़ें होती हैं that you have to jump and hold the rope and then come down. But हम बात करें AFSB, so there is one such obstacle as well, जिसमें rope is there
आप आओगे इस प्लेटफॉर्म पे, यू विल क्लाइम, यहाँ से आप जंप करोगे। एक दिस इज़ वन टास्क कि आप जंप करोगे और नीचे आओगे। जो एसएसबी में भी होता है जंप करना, बट एफएसबी में वन इज कि आप यहाँ आए, रोप क्लाइम आप करोगे पूरा, ऊपर टैप करोगे जो एक पोल है उसका, फिर देन यू विल कम डाउन। ओके, सो प्रॉपर रोप क्लाइंबिंग इज ऑल्सो देयर। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में स्विमिंग ऑब्वियसली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में नहीं होता, बट अकेडमी में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज आई सेड हम सबकी देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द फ्लाइंग ब्रांच, 12th ग्रेड 50% अर्लियर ज़्यादा था इन मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो रहता है, परसेंटेज शुड बी 60% और इक्विवेलेंट। बी टेक जो भी है उसमें 60%, और कैंडिडेट्स हु हैव पास सेक्शन ए एंड बी ऑफ द एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, परसेंटेज अगेन 60%। तो सब जगह 60 है, 12th में 50 है मैथ्स फिजिक्स फॉर फ्लाइंग। देन ग्राउंड, एरोनॉटिकल इंजीनियर 12th 50% किसमें, मैथ्स फिजिक्स। ग्रेजुएशन, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है, और क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बाय एक्चुअल स्टडीज विद मिनिमम कितना, ठीक है, परसेंट मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स कितना, 60%। मैंने ऐसा बताया सब में 60% ही है। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन 12th अगेन 60%, ठीक है, एंड अगेन सेक्शन ए बी जो हमने पहले पढ़ा, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, उसमें भी 60%, वैसे भी 60% 12th में एडम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एजुकेशन 12th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कितना, 50% इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज डिलीवरिंग पीजी, सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिट एंड लेटरल एडमिशंस। ग्रेजुएशन कितना, अगेन 60%। देन वन इज लॉजिस्टिक्स, इसमें कितना है ग्रेजुएशन, अगेन 60%। देन अगेन सेक्शन ए बी जो हमने पहले पढ़ा, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, कितना, 60%। एनसीसी 60% मैथ्स एंड फिजिक्स एट सीनियर सेकेंडरी 10+2, और ग्रेजुएशन 3 ईयर वाला जो आपने किया है वो परसेंटेज है 60% और इक्विवेलेंट। बी टेक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कितना, 60%, और अगेन वही सेक्शन ए बी एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, कितना परसेंटेज, अगेन 60, मोस्टली जगह पे 60 रहता है। देन अकाउंट्स के लिए भी रहता है ये, सो 10+2 ग्रेजुएशन 60%, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। देन फर्स्ट इज बीकॉम डिग्री मिनिमम 3 years कोर्स, देन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेज इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ओके, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, ठीक है, ऑल दीज किसके लिए, अकाउंट्स के लिए। नाउ हाउ टू अप्लाई, नाउ ऑन दिस वेबसाइट afcat.cdac.in आपको जाना है, लॉगिन ऑब्वियसली आप करोगे, रजिस्टर वगैरह करोगे, डिटेल डालोगे, ठीक है, फ्यू देन सिग्नेचर वगैरह आपका आपको अपलोड करना है। ये नेम वाला मैंने एडिशन बता दिया है कि अभी फॉर्म का भी हम वेट करेंगे जब रिलीज़ हो जाएंगे, बट सिग्नेचर डॉट जेपीजी, नाम आपको फोटोग्राफ डॉट जेपीजी, जो भी उसमें मांगा है कि कितना डीपीआई होना चाहिए, सपोज 200 डीपीआई है, सो फर्स्ट कन्वर्ट द इमेज इन 200 डीपीआई, और कुछ साइज़ लिखा हुआ है कि दी इमेज जो भी आपका एक्स इमेज वगैरह है वो इस साइज से कम होना चाहिए। तो या तो बेसिकली आप पेंट में जाके कर सकते हो सिंपली रीसाइज यूज़ करके, और गूगल, ठीक है, सॉल्यूशन है हर चीज़ का, वरना आजकल एआई भी है भैया, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करो। ओके, सो जोक्स अपार्ट, बेसिकली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। अब ऐसे बताने का तो
कोई सेंस नहीं है कि हाँ आपको फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर आप लॉगिन क्लिक करोगे, फिर आप साइन इन क्लिक करोगे, राइट? बिकॉज अगर ये बताना पड़ रहा है तो देयर इज नो सेंस, देन यू आर वेस्टिंग योर 550 ओके बाय अप्लाइंग। सो विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल जब रिलीज हो जाएगा। नाउ फ्लाइंग का ट्रेनिंग का बात करते हैं ब्रीफली। इफ यू जॉइन फ्लाइंग ब्रांच, ट्रेनिंग डिवाइड होता है जो मैं बता रहा था, स्टेज 1, 2 and 3 takes fundamental to more complex levels of aviation. Before the commencement of flying, you will first be provided with technical training, जो भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है. This involves imparting the theoretical understanding and then a practical demonstration of all systems of aircraft. Okay, apart from a complete medical examination, you undergo a desensitization program to prevent, overcome air sickness with the help of yoga. ठीक है, तो बेसिक ये सब, उसके बाद पायलट ट्रेनीज फ्रॉम एनडीए, द नेशनल कैडेट कोर और डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ट्रेनीज अदर देन एनडीए कैडेट, ये पूरा प्री फ्लाइंग वगैरह 6 months एएफए कहाँ पे, एयरफोर्स अकेडमी, स्टेज 1 ट्रेनिंग। आफ्टर इसके 24 weeks एट एयरफोर्स अकेडमी, पायलट ट्रेनिंग इनटू फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम्स। उसके बाद स्टेज 2 ट्रेनिंग 24 weeks, ठीक है, 24 weeks जहाँ पे भी है आपका फ्लाइंग वगैरह जो मिला है उसके हिसाब से। देन स्टेज 2, स्टेज 3 का ट्रेनिंग, ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 3 ट्रेनिंग दे बिगेन ऑपरेशनल फ्लाइंग एट स्क्वाड्रंस या यूनिट जो भी आपको असाइन होती है। डिफरेंट स्क्वाड्रन एंड यूनिट्स आर देयर। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, राइट, कि कौन कौन से स्क्वाड्रंस हैं, न्यूज़ में रहते हैं कुछ, अगर नया फाइटर वगैरह इंडक्ट हुआ है वहाँ पे तो बेसिक थिंग्स। देन फ्लाइंग ट्रेनिंग का बारे में थोड़ा और, इंडियन एयरफोर्स हैज़ फ्लाइंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स exclusively set up to train you to take off as a pilot. Each establishment is a mark of your progression from basic to more complex levels of flying. On completion of training, you are awarded your wings जो आप लगाओगे, ठीक है, at combined graduation parade held at Air Force Academy. Then again more about it. Dundigal stage 0 and 1 flying training 6 months along with joint service training Hakimpet सिकंदराबाद। देन ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग विंग यलंका बैंगलोर में आपके एसएसबी भी हैं, आर्मी के 17 एसएसबी, 24 एसएसबी एंड 1 नेवल सिलेक्शन बोर्ड। 1 वीडियो इज देयर ऑन 24 एसएसबी, वेरी डिटेल्ड वन, जो कि आपको हेल्प करेगा इफ़ यू आर गोइंग टू बैंगलोर, आपका एसएसबी भी है, ठीक, घूमने के लिए जा रहे हो तो नहीं करेगा। ओके, जोक्स अपार्ट, that video is going to be helpful for you if your SSB is in Bangalore at any of the boards in Bangalore. Now stage 2 at AFA and trifurcation into fighter, transport and helicopter, इनमें डिवाइड किया जाएगा जो भी आपको मिल रहा है, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट या फाइटर। देन स्टेज 2 एडवांस, स्टेज 3 स्पेशलाइजेशन जो हमने बात की अभी, स्टेज 2 हाकिमपेट 24 weeks, 3 बिदर कलाईकोंडा 24 weeks। ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम स्टेज 2 ये फाइटर का था, दिस इज ट्रांसपोर्ट का स्टेज 2 and 3 यलंका जो कि है बैंगलोर। देन 48 weeks हेलीकॉप्टर का हाकिमपेट इन यलंका 24 weeks। अब ये जब आप AFSB जाओगे तब आपको ये सब याद करके जाना है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं फर्स्टली, ठीक है, ये चीज़ें। देन जो अकेडमीज़ हैं, OTA नेवल अकेडमी, देन आपका एयरफोर्स अकेडमी, ये वाले क्वेश्चंस कई बार एफकेट में भी आ जाते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर कौन सी अकेडमी कहाँ है, ट्रेनिंग कहाँ पे होती है टेक्निकल की, या रेजिमेंटल सेंटर कहाँ पे है, गढ़वाल राइफल्स, JNK राइफल्स, सिख रेजिमेंट वगैरह, ठीक है। सो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर ट्रेनिंग, एयरफोर्स अकेडमी कंडक्ट्स specialist training for all ground duty non-technical branches of the Indian Air Force. If you have joined administrative, logistics, accounts, education or meteorology branch, कहाँ पे होगा, Air Force Academy for an year. The training curriculum is aimed at exposing the trainees to branch specific
प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स एंड रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग। रिगरस होना ही चाहिए, तभी we'll get the best. Okay, so military training in order to prepare them for a challenging career. Now टेक्निकल कॉलेज, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछने के हिसाब से भी एंड फॉर योर ओन नॉलेज एज वेल। 22 वीक्स का टेक्निकल की बात कर रहे हैं हम। इनिशियल ट्रेनिंग कहाँ पे? एयरफोर्स अकेडमी। उसके बाद 52 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग कहाँ पे? इंजीनियरिंग ऑफिसर्स। कहाँ? एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, AFTC बैंगलोर। एक बार दिस क्वेश्चन वाज देयर कि AFTC कहाँ पे है? बेंगलुरु और बैंगलोर यहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेनिंग हुई 52 वीक्स फॉर टेक्निकल। The training at AFTC is divided into 2 terms of 24 weeks, each separated by a term break. Then training includes जो भी चीज़ें हैं, propulsion lab, specialization, जिसमें R&D, establishment, aviation, electronic industries, ठीक है, पूरा ट्रेनिंग वाला टेक्निकल स्किल्स जो भी आपको देनी है फॉर योर वर्क, जो भी आप करने वाले हैं उसके लिए। उसके बाद ये आपका हो गया फिर स्पेशलिस्ट सिस्टम ट्रेनिंग। इंजीनियरिंग ऑफिसर्स हैव शैल बी अवॉर्डेड एमटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सब डिसिप्लिन्स बाय विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। कहाँ? बेलगावी, कर्नाटका। ओके, सो ऑल दिस वाज अबाउट जो भी आपका ट्रेनिंग का है। ओके, आफ्टर दिस थोड़ा सा हम बहुत ब्रीफली मेडिकल का देख रहे हैं, जो कि अगेन नोटिफिकेशन में था, बहुत ब्रीफ में। सो दिस इज फीमेल का क्या चीज़? हाइट, ईयर्स एंड ये ईयर्स है जितना आपका होना चाहिए एंड वेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाउ टू रीड दिस इज इफ योर हाइट इज 165 और आपका एज है 20 to 25 के बीच में, सो योर वेट शुड बी समवेयर अराउंड 54। ठीक है, प्लस माइनस इज एप्लीकेबल इन दिस बट इट शुड बी समवेयर अराउंड 54। ऐसी मेल में रहता है, यू कैन चेक अपना जो भी है। फॉर एग्जांपल 180 इज योर हाइट, तो यहाँ जो भी है NDA से 15, 17, 18, 22, 23, 27 एंड सो ऑन। तो जो भी आपका एज में है 23 to 27 फॉर एग्जांपल, सो 70, अराउंड 70 शुड बी योर वेट if your height is 180. Then last thing that we are going to see today is आई साइट का। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कितना एप्लीकेबल है कितना नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं फॉर फ्लाइंग कैडेट्स हाइपरमेट्रोपिया, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस एंड मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया छोटा वर्ड है, तो मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, सो इसमें कितना है? प्लस 1.5 डायोप्टर, इसमें नील। 6/6 होना चाहिए आपका इन वन आई एंड 6/9 इन अदर, पर करेक्टेबल कितना? 6/6। ओके, देन वी आर अबाउट टू एंड दिस। लाइट चली गई है, सो आई विल कंटिन्यू दिस वे एज वेल, दिस वे ओनली। देन दिस इज योर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया कितना है? एडम के लिए है प्लस 3.5 एंड मायोपिया इज माइनस। ओके, देन वी हैव दिस जुगाड़। व्हाट आई हैव डन इज मैंने लैपटॉप का ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, नथिंग एल्स, तो बस एंड हो रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, देन दिस इज फॉर मेट्रोलॉजी लॉजिस्टिक्स, दिस इज फॉर मेट्रोलॉजी। देन दिस इज फॉर अकाउंट्स एंड लॉजिस्टिक्स एजुकेशन। जो भी हैं आपके ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो प्लस माइनस 3.5 है इनमें मोस्टली सब में, विच यू कैन सी 3.5, 3.5, 3.5 सब में। एंड सेम इज द केस विद आर्मी और नेवी, जो है बाकी ब्रांचेस रहती हैं सब में प्लस माइनस 3.5। कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज प्लस, मायोपिया इज माइनस। सो दिस इज द बेसिक एंड बाकी यू कैन सी जो भी करेक्टेबल दिया हुआ है 6/6 और 6/9। सो
That's it for today. In some other video we'll discuss that how you can prepare. As I've already told you, there is one playlist AFCAT specific जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा. If you want to clear, you can refer to this. If you have any doubt, then you are most welcome. कमेंट में और टेलीग्राम पे, ठीक है. You can ask whatever doubt you have. We'll do AFCAT के लिए करंट अफेयर्स एंड बाकी AFCAT स्पेसिफिक चीज़ें हम लोग देखेंगे, so that you can clear the exam very easily, है ना. एंड you can get your प्लस वाला चेस्ट नंबर, ठीक है, which is a very big and sweet dream for a lot of people, a lot of candidates. So that's it for today. Thank you.